फिंकी मिंकी जो हो रही है आपकी पार्टी का हाथ मरोड़ने की साजिशें हैं। महमूद खान चेक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ कर रहा था जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज जुम्मा है, कल परसों छुट्टी होगी, सोमवार को फिर इजलास होगा अगले जुमे तक। हम इंतहाई नरम अल्फाज में, दिलचस्पी का ये आलम है, पाकिस्तान को चलाने वाले, पाकिस्तान को तरक्की देने वाले इस हुकूमत का यहाँ 6 महीने से जो पार्लियामेंट चली उन वक्त जो हंगामा था, इन शरीफ लोगों ने सिर्फ इसी असम्बली को चलाने के लिए कोऑपरेशन की। मैं महमूद की हैसियत से, जो ओहदा मेरे पास है उसकी हैसियत से, इंतहाई नरम अल्फाज में आपसे कहता हूँ कि आप अपनी हुकूमत से कहें, वाज़ेह तौर पे वो हमें बताए इमरान खान से मुलाकात कब होगी। 1। दूसरी बात, उसको कब उसकी मर्जी के अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। हम सियासी कारकुन हम देख रहे हैं, फिंकी मिंकी जो हो रही है आपकी पार्टी का हाथ मरोड़ने की साजिशें हैं। हम वाज़ेह तौर पे कहते हैं नरंतनी अल्फाज में, इन 3 दिनों में हम अपनी अकाबरीन की मीटिंगें बुला रहे हैं। अगर हुकूमत का ये रवैया हुआ, फिर सोमवार के दिन अगर ये पार्लियामेंट नहीं चल रही थी या यहाँ हंगामा था, उसकी जिम्मेवारी आप पे होगी। गॉड ब्लेस यू। Thank you, Deputy Speaker Sahab. On the behalf of Pakistan Tehreek-e-Insaf, I warmly welcome Minister for Law from our brother country, Azerbaijan. And from the entire opposition, we value our relationship, and let me assure you that every Pakistani value you and your country to the core. Welcome to the Parliament of Pakistan. Deputy Speaker Sahab, बहुत शुक्रिया, आपने 2 से 4 मिनट का कहा है। दिसंबर 1971 में कुछ इलाके मुत्तहिदा अरब अमारात जो एक कौम नहीं थे वो कौम बने, और उसके लिए भी अल्लाह ने पाकिस्तान को और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को चुना। मुत्तहिदा अरब अमारात, शेख साहब जो हैं, शेख जायद बिन अल नहयान जो हैं, वो उनको पाकिस्तानी कौम बाबा कहती है। जिस पश्तून के घर में चले जाएं, पारा चिनार में चले जाएं, बलोचिस्तान में चले जाएं, पाकिस्तान के जिस शहर में जाएं, उनकी तस्वीरें लोगों ने डेरों और हुजरों में लगाई है। सऊदी अरब की तरह मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान और कतर को और बहरीन को और कुवैत को पाकिस्तानी अपना दूसरा घर समझते हैं। तो मेरा सबसे पहले मुद्दा ये है कि कोहाट के, हंगू और पारा चिनार के और पूरे पाकिस्तान के वो पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस बेचते हैं, जो आपके लिए अपना खून पसीना कुर्बान करके इस पाकिस्तान को सैराब करते हैं, उनके साथ जो रवैया है वो सवालिया निशान है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क कर दिया है, बांग्लादेश ये 3रा टेस्ट हार रहे हैं। तो मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि वो जिम्मेदारी जो उनको दी है, ना वो दहशतगर्दी के हवाले से उनके पास इतना टाइम है कि वो बनू जाएं, ना उनके पास इतना टाइम है कि खैबर पख्तूनख्वा के वो लोग जो पाकिस्तान के लिए जीते और मरते हैं, इसी तरह बलोचिस्तान, वो ग्राउंड पल्स से वाकिफ नहीं है। वो एक सोच पे चल रहे हैं, और वो सोच जो है वो इस पार्लियामान की, पाकिस्तान की जमहूरियत की नफी है। तो मैं आज आपको ये बावर कराना चाहूंगा कि खुदा के लिए डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इज द नीड ऑफ द आवर। फौरन से पहले यूएई के साथ बात की जाए, और शायद कुछ लोग पाकिस्तान और यूएई के बीच में कुछ ऐसे मसाइल पैदा करना चाह रहे हो, इसको एड्रेस करें, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम आपकी बुनियाद है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। महंगाई आसमानों को छू चुकी है, इज्जत नफ्स मजरू हो रही है, और इस दौरान अगर बाहर से पाकिस्तानी जिस तादाद में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक दूसरी चीज, मार्का हक की बात की गई। मार्का हक के हवाले से कल वजीर दिफा साहब ने बात की कि एक
ऑपोजिशन के एक मेंबर को बुलाया गया था और वो नहीं आए। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस बारे में सहलासिर डिबेट होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं जिस पार्टी, सबसे पहले मैं इस मुल्क पाकिस्तान का एक बेटा हूं, एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं।